बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, वेलकम टू मैथ वीपीएन चैनल। स्टूडेंट, सबसे जो डिफिकल्ट डिसीजन जो होता है वो एफएससी, इंटरमीडिएट, आईकॉम या आईसीएस के रिजल्ट के बाद स्टूडेंट के लिए बहुत ही डिफिकल्ट होता है कि डिसीजन करना कि कौन सा कैरियर चूज करना चाहिए। तो इस वीडियो में आपके लिए जितने भी हो सके यूजफुल आपको टिप्स बताऊंगा और गाइडेंस दूंगा, आपको कैरियर के मुताबिक बताऊंगा। तो अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो चैनल को और वीडियो को लाइक कर दो। जी हाँ स्टूडेंट, जैसे ही स्टूडेंट एफएससी करते हैं या इंटरमीडिएट मींस टू से आईकॉम या आप आईसीएस करते हैं या डिप्लोमा इन एसोसिएट इंजीनियरिंग करते हैं, तो उसके बाद जो सबसे टफ सिचुएशन ये होती है सिलेक्शन ऑफ सब्जेक्ट। अब स्टूडेंट के लिए पास ऑप्शन बहुत से होते हैं, लेकिन वो कंफ्यूज होते हैं कि यार कौन सा सब्जेक्ट चूज करना चाहिए। उन्होंने बाज़ दफ़ा अपना माइंड बनाया भी होता है, लेकिन जब वो किसी दोस्त से या किसी भी रिलेटिव से मिलते हैं तो वो बताते हैं यार ये ना करो, इसका कोई स्कोप नहीं है, ये करो, इसका स्कोप है। तो इस तरह से उनका जो माइंड है वो इर्रेगुलर हो जाता है, डबल माइंड हो जाते हैं स्टूडेंट। एक रीज़न तो ये है। दूसरी रीज़न ये कि स्टूडेंट ने सोचा होता है कि मेरे फॉर एग्ज़ाम्पल एफएससी मेडिकल में मेरे बहुत हाईएस्ट मार्क्स आ जाने हैं तो मैं मेडिकल एमबीबीएस स्टार्ट कर दूँगा। दूसरी तरफ स्टूडेंट ने सोचा होता है कि मैं एफएससी प्री इंजीनियरिंग में अच्छे मार्क्स लूँगा, आ जाएँगे मेरे, और मैं उसके बाद इस फील्ड में इंजीनियरिंग स्टार्ट कर दूँगा। ये सारे गोल्स मीट अप हो जाते हैं अगर मार्क्स अच्छे आ जाएँ तो। लेकिन खुदा न खास्ता अगर मार्क्स अपनी उम्मीद के अकॉर्डिंगली थोड़े से कम आते हैं, तो आपके पास वो वाली जो फील्ड जो आपने चूज़ करनी होती है वो आप चूज़ नहीं कर पा रहे होते उस टाइम, तो आपके लिए उस टाइम डिसीजन लेना बहुत टफ होता है। तो आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि उस टाइम जो आपने डिसीजन लेना होता है बड़ा वाइज़, बड़ा अक्लमंदी से आपने उस टाइम डिसीजन लेना होता है। ये नहीं है कि किसी ने आपको कह दिया कि यार इस फील्ड में बहुत ज़्यादा पैसे हैं, इसमें चले जाओ। अब आपकी उसमें इंटरेस्ट भी नहीं होगी, फॉर एग्ज़ाम्पल आप उसमें चले भी जाएँ, तो आपकी इंटरेस्ट नहीं होगी तो वो आपके लिए फ़ायदेमंद नहीं होगा, मज़ा नहीं आएगा आपको अपनी लाइफ़ में, ठीक है? तो जैसे ही रिज़ल्ट अनाउंस होता है, आपको थोड़ा-सा इन्फॉर्मेशन लेके, जैसे बहुत सी वीडियोज़ मैं भी शेयर करता हूँ कि करियर प्लान कैसे करना चाहिए, आपको वो इन्फॉर्मेशन लेके और अपने करियर को चूज़ करना चाहिए, ठीक है? जो स्टूडेंट लेक्चरर बनना चाहते हैं मैथमेटिक्स के, फिज़िक्स के, केमिस्ट्री के या बायोलॉजी के या किसी भी सब्जेक्ट के, साइंसेज़ के, सोशल साइंसेज़ के सब्जेक्ट के लेक्चरर बनना चाहते हैं, वो अपना सब्जेक्ट को स्टार्ट से ही चूज़ करें, मतलब इंटरमीडिएट से ही वो स्टार्ट करें और उसको थॉरोली एंड तक पढ़ें। इससे ये होगा कि आपका टेस्ट भी ईज़िली क्लियर हो जाएगा। अब जो दोस्त स्टूडेंट जो है वो प्रैक्टिकल लाइफ में जाना चाहते हैं, लेट्स सपोज़ वो इंजीनियरिंग करना चाहते हैं या बिज़नेस स्टडीज़ करना चाहते हैं, तो उनको चाहिए कि अपने इंटरमीडिएट से ही बिज़नेस स्टडीज़ या आप इंजीनियरिंग वाले सब्जेक्ट पढ़ें, ताकि आपको आसानी हो आगे, आपके लिए बहुत सा रास्ता आसान हो। मैंने ये देखा है कि बहुत से स्टूडेंट ऐसे हैं कि वो मैट्रिक के बाद इंटरमीडिएट करते हैं, इस सेंस में जैसे वो कहते हैं कि मैंने डॉक्टर बनना है, वो रख लेते हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो। लेकिन थोड़े ये एफएससी पढ़ने के बाद या तो उनका बाज़ दफ़ा मेरिट नहीं बनता या उनकी इंटरेस्ट नहीं होती बायो पढ़ने में, तो फिर वो कहते हैं कि यार मैंने मैथ पढ़नी है, मैथ मेरा इंटरेस्ट वाला सब्जेक्ट है। तो देखिए, जब आप एफएससी के बाद मैथ पढ़ते हैं तो फिर आपके लिए बहुत स्ट्रगल करनी पड़ती है, बड़ी प्रॉब्लम्स होती हैं। तो आपको ये चाहिए कि आप स्टार्ट से ही अपना करियर सेट करें, अपना माइंड सेट करें, लोगों से, यानी कि जो भी आपका एक्सपर्ट दोस्त है या फ्रेंड है या आपका प्रोफेसर है, टीचर है, उससे आप थोड़ी-सी डिस्कशन कर लें कि सर मुझे थोड़ा-सा ये बताएँ। हाँ, आप उनको ये ज़रूर बताएँ कि मेरा एंड पॉइंट ये है, मैं ये बनना चाहता हूँ, ताकि वो आपको अच्छी तरह से करियर प्लानिंग के टिप्स दे सकें। अगर आपके माइंड में कोई भी इस तरह के सवाल होते हैं तो आप मेरे चैनल के नीचे, ये वीडियो के नीचे भी कमेंट करिया करें। जितना मुझे पता होता है वो मैं ज़रूर रिप्लाई करता हूँ और मेरी कोशिश ये होती है कि लेटेस्ट रिसर्च करूँ और स्टूडेंट्स के लिए हेल्प करूँ कि यार आपको कौन सा कैरियर चूज़ करना चाहिए, कौन सा नहीं चूज़ करना चाहिए। तो वो आपके इंटरेस्ट पे भी डिपेंड करता है, लेकिन आपको किसी से कंसल्ट भी करना चाहिए। तो इस वीडियो को बनाने का मकसद यही था कि एफएससी के बाद आप जब भी कैरियर प्लान करें, बड़े अच्छे तरीके से करें, क्योंकि जैसे आप एफएससी चूज़ करते हैं, कैरियर तो प्लान किया होता है, लेकिन अनसर्टेन कंडीशंस जो होती हैं वो आपको थोड़ा-सा चेंज करती हैं, तो उस चेंज में आपको एक वाइज़, यानी कि अक्लमंदाना डिसीजन लेना होता है जो कि आपकी लाइफ़ को एक परफेक्ट स्टेज तक बिल्ड कर दे। तो ये था मेरा इस वीडियो को बनाने का मकसद। अपनी जो होप है कभी भी उसको लूज़ नहीं करना चाहिए, ठीक है? ऑलवेज़ ट्रस्ट अपॉन यू एंड ट्राई टू डू व्हाटएवर यू डू। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो।